नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुटरेजा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की रैली के बारे में कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले अहिरवाल में पहुंचे थे और एक नया पॉलिटिकल मैसेज जो है वो दे कर के गए हैं। वो क्या मैसेज है, उस मैसेज के क्या मायने जो है राजनीति में निकाले जा रहे हैं। हालांकि राजनीति के अंदर इन दिनों मायने जो है वो काफ़ी निकल भी रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पे है। कभी भी अब जो है कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का आगाज जो है कभी भी हो सकता है, कभी भी आचार संहिता जो है वो लग सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी उसके क्या मायने फिलहाल हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो रैली थी उसमें अब फिलहाल जो है उसके असर भी जो है दिखाई देने लगे हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अहिरवाल के अंदर, उन्होंने इतनी बड़ी जो है रैली भी की है, 370 की बात कही है, 370 जो है उससे फालतू जो सीटें हैं वो मिली। क्या मायने निकाल रहे हैं सर आप? प्रधानमंत्री जी की रैली कामयाब रैली थी। और जहाँ तक मैसेज की बात है, ये तो स्पष्ट है कि चुनावी रैली इसको कहा जाएगा। उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया भाई, इन इस एजेंडा हमारा रहेगा, उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया था रैली में। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, उसके हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें अगर तो उन्होंने खासतौर पर अहीरवाल में अहीरवाल में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आज भी अहीरवाल के नेता राव इंद्रजीत हैं। बीच में कई बार चर्चा आती थी कि भूपेंद्र यादव को आगे लाया जा रहा है, सुधा यादव की बात आती थी, या कई बार राव नरवीर की बात आती थी। मुख्यमंत्री के खेमे को ले तो और भी कई नेता थे जिनकी बात आती थी अहीरवाल की। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पे मोहर लगा दी कि राव इंद्रजीत ही पार्टी का दक्षिण हरियाणा में एक मजबूत चेहरा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकलना उसके बहुत बड़े मायने होते हैं, और वो भी अपनी पार्टी के बारे में बड़ा सोच समझ के कहा जाता है। उन्होंने इस रैली में और किसी की प्रशंसा नहीं की। तो वो उन्होंने एक, ये तुम पहला मैसेज तो ये देने का प्रयास किया कि चुनाव पूरी तरह से उनके नाम पे लड़ा जाएगा, ना कि चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या कोई और मंत्री हों, और किसी के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा, उन्होंने अहीरवाल के अंदर राव इंद्रजीत के बारे में जब कहा कि मेरे मित्र, और साथ में उन्होंने कहा कि वे अब काम करते रहते हैं चुपचाप और अच्छे इलाके का ध्यान रखते हैं, और लोग उन्हें, रेवाड़ी के लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा में और खासतौर पर अहीर बेल्ट में उनका चेहरा राव इंद्रजीत रहेंगे। और इससे और भी कई मैसेज गए। राव इंद्रजीत जी की तो टिकट पक्की है ही, साथ में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद की भी टिकट लगभग अब पक्की है। क्योंकि राव इंद्रजीत के खेमे के माने जाते हैं धर्मवीर। धर्मवीर वहां रैली पे मंच पे थे, जबकि ये रैली भिवानी महेंद्रगढ़ की नहीं थी, ये रेवाड़ी की थी, गुड़गांवा हल्का है। उसके बावजूद धर्मवीर का मंच में होना, और ना तो वहाँ सुधा यादव को लंबी चौड़ी तरजीह थी, ना भूपेंद्र यादव जी को तरजीह थी। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दे दिया कि राव इंद्रजीत कल जो लॉबी है वो दक्षिण हरियाणा की चौधरी रहेगी, और उन्हीं के हाथ में सर्वे, वही लोग इसकी टोन सेट करेंगे चुनाव की इस इलाके में। तो ऐसे में धर्मवीर भी मजबूत हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं कही। नहीं तो पीछे कोई रैली उत्तर हरियाणा में हुई है, हिसार में हुई है, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने रैली में ये जरूर कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ाई की थी। लेकिन इस रैली में उन्होंने अपने आप को रोक लगाई इस बात की। उन्होंने हरियाणा सरकार की चर्चा नहीं की, उन्होंने अपने भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी बात की। कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया भी अपने कार्यकर्ताओं को कि वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि किसी और नेता के तहत। तो ये उनका एजेंडा तय हो गया।
एक चीज़ सर सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण दिख रही थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो नाम है वो ज़्यादातर नहीं लिया गया इस रैली में। सिर्फ एक शुरुआती दौर में एक सिर्फ यही कहा गया भी ये लोग जिस प्रकार से उन्होंने नाम लिया, वे उपस्थित जो लोग थे उसमें ही केवल नाम लिया गया। उससे क्या लगता है सर कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है मुख्यमंत्री का ज़्यादा नाम ना लेना और केवल जिस प्रकार से अहिरवाल के क्षेत्र के नेताओं के नाम लेना, राव साहब का नाम लेना, इंद्रजीत जी का, धर्मवीर सिंह जी का भी नाम उन्होंने वहाँ मंच से लिया था। क्या मायने निकलते हैं सर? देखो, ये तो स्पष्ट है कि मुख्य अपने प्रधानमंत्री जी हरियाणा में भी प्रभारी रह चुके हैं। जब वे जब हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की सरकार थी, उन्हें यहाँ के हर इलाके का पता है प्रधानमंत्री जी को, और उन्हें ये भी मालूम है कि हरियाणा में किस नेता में कितना दम है, और उनको ये भी पता है कि किस नेता को कितनी तरजीह देनी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को पता है इस बात का कि अहिरवाल में आज भी राव इंद्रजीत मजबूती से खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे राव इंद्रजीत को वेटेज दिया वहाँ पर, और उन्होंने अपने मनोहर लाल जी के बारे में ज़्यादा चर्चा शायद इसलिए भी नहीं की कि 10 साल की जो प्रदेश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को प्रधानमंत्री जी अपने जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कहीं नहीं लाने देना चाहते। अगर वो मुख्यमंत्री जी को आगे रख के चलते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को तंग कर सकती है। तो केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, प्रधानमंत्री की अपनी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती, तो प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि वो किसी और का नाम लें, सिर्फ अपने नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसका उन्हें पार्टी को फायदा भी होगा और पार्टी आगे भी बढ़ेगी। इसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने सिर्फ राव इंद्रजीत जी का नाम लिया और मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर एक बात कह रहे हैं इन दिनों की प्रधानमंत्री जी का फ़ोन जो है उनके पास आया था और उन्होंने साफ तौर पे उन्हें कहा है कि 10 की 10 सीटें जो हैं उनकी झोली के अंदर हरियाणा से वो डालेंगे। क्या लगता है सर, क्या 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा की आ पाएंगी? बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी, या कहें कि 10 साल जिस प्रकार से बीजेपी सरकार रही है तो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक नहीं है कोई भी? देखो, इसमें तो देखो, मांगने तो कहने को तो पड़ेगा। आप साइकोलॉजिकली दूसरे को प्रोत्साहित तो करोगे अपने राइवल को, और ये तो देखो वोटर के हाथ में है कि सीटें किसको देनी है, और किसकी कितनी सीटें आएंगी ये तो चुनाव तय करेगा और जनता तय करेगी। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा सरकार की देखो 10 साल हो गए हैं, चाहे उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है और उसका असर भी दिखाई देगा आपको चुनाव में। तो इसलिए मैं, आप दावा तो कर सकते हो कि हमारी 10 सीटें आएंगी, परंतु उस दावे में कितनी सच्चाई निकलेगी ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 2 दिन पहले अहिरवाल की माटी से एक रैली करके गए हैं, उसके जो पॉलिटिकल मायने हैं वो बताए गए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अहिरवाल के राव इंद्रजीत को अपने साथ रखा, साथ ही सांसद धर्मवीर सिंह को भी मंच पर ही रखा। एक नया मैसेज जो है उन्होंने दिया है कि इन चेहरों के जरिए जो है चुनाव लड़ेंगे भी सही है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में टिकट किसको मिलती है, लेकिन एक मैसेज जिस प्रकार से लग रहा है कि शायद इनकी टिकट पक्की है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।